भिंड जिले के लाहार कस्बे में स्थित बहुचर्चित लाल सिंह पैलेस के सीमांकन को लेकर राजनीतिक गलियारों में मुद्दा गरमाया हुआ है। यहां पर बता दें कि यह पैलेस पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बेटे अमित प्रताप सिंह का बताया जा रहा है, जिसका एक दिन पूर्व देर शाम तक सीमांकन चला, जिसमें राजस्व अमला एवं सुरक्षा को लेकर लाहार क्षेत्र के सभी थानों का पुलिस फोर्स मौजूद रहा। पक्षकार राधा भदौरिया का आरोप है कि लाल सिंह पैलेस में उनका प्लॉट है जिस पर अतिक्रमण हुआ है और उन्होंने कई बार शिकायत की, मगर लंबे समय के बाद न्यायपालिका के द्वारा सीमांकन हुआ है। जो भी फैसला आएगा वह स्वीकार करेंगी। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष के बेटे अमित प्रताप सिंह का भी इस सीमांकन को लेकर बजाना आया है। उन्होंने बताया कि उनकी ज़मीन पर जो लाल सिंह पैलेस बना है उन्होंने किराए पर दिया है, जिसका पूर्व में भी सीमांकन हुआ, कोई अतिक्रमण नहीं निकला। नगरपालिका के द्वारा कराए सीमांकन को राजनीतिक सीमांकन बताया है। उन्होंने सीमांकन टीम के एक अधिकारी पर आरोप लगाया है कि उनके पिता पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने उनके खिलाफ विधानसभा लगाई थी, उसी बदले की भावना से सीमांकन किया गया है, जिसकी उन्होंने कलेक्टर से शिकायत की है। सीमांकन टीम ने सीमांकन को लेकर अभी कुछ भी कहने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि सीमांकन हो चुका है और 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जी, मैं पक्षकार हूँ। मेरा नाम राधा भदौरिया है। काफ़ी समय से मेरा प्लाट लाल सिंह पैलेस में इन लोगों ने कब्जा कर रखा था। काफ़ी बार गुहार लगाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, क्योंकि सामने वाला पक्ष काफ़ी मौजूद था। लेकिन अब मेरी सुनवाई हुई है न्यायपालिका द्वारा। आज सीमांकन कराया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायपालिका जो भी अपना निर्णय देगी वो मुझे मंजूर है। क्या नाम है आपका? राधा भदौरिया। बताऊं, इस सीमांकन दल में जो मुख्य कर्ताधर्ता के रूप में जो काम कर रहे थे, एक्टिव थे, नाम तो उनका जरूर दूसरे तीसरे नंबर पर टीम में है, लेकिन विजय शंकर दुबे वो व्यक्ति हैं जिसके नौकरी को लेकर शायद मार्कशीट या कोई इशू था। मुझे पता चला है कि पहले पापा जी ने उनके विरुद्ध विधानसभा लगाई थी, विधानसभा क्वेश्चन लगाया था, शायद उनकी मार्कशीट फर्जी थी या कुछ था। और भी 1-2 मामलों में कुछ उन्होंने किसानों के साथ कुछ किया होगा, उसमें भी उनसे विवाद रहा। वो हमेशा हमारे क्षेत्र में पिछले कई चुनाव में हमेशा से खुल के राजनीतिक रूप से हम लोगों का विरोध करते रहे। उसी तरीके से उन्होंने इसमें भी काम किया। मैंने माननीय कलेक्टर साहब को, माननीय तहसीलदार महोदय को, माननीय एडीएम महोदय को, सभी को आवेदन दिया था कि आप इस टीम में से इनको न रखें, क्योंकि ये व्यक्तिगत टसन वाले आदमी हैं, व्यक्तिगत दुश्मनी मान के काम करने वाले व्यक्ति हैं। बाकी आप कराते रहे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टियाँ भी थी और तत्काल किसी ने कुछ किया नहीं। बाकी दुबे जी तो पहले से, मतलब उनका तो ये था, मैंने वहाँ बोला भी, अगर वहाँ सीमांकन की वीडियोज होंगे तो दुबे जी का तो ये था कि उन्हें पहले से मालूम था कि कितना कब्जा बताना है, तो कोशिश उन्होंने की, हालांकि फिर भी निकाल नहीं पाए। जी, 2 फरियादियाँ हैं, जो लड़की हैं, वो फरियाद लेके उन्होंने आवेदन लगाया। नहीं, फरियाद का आवेदन उनका नहीं था। ये सीमांकन नगर पालिका सीएमओ के आवेदन पर हुआ है। नगर पालिका सीएमओ केवल सड़क का करा सकता था, जबकि उन्होंने हमारे मैरिज गार्डन का, जो यहाँ पे हमारे श्री सूर्य प्रताप चौहान जी हैं जो किराए पे चलाते हैं, हमने उनको दे रखा है जो भवन, उसका जो सीमांकन है उन्होंने रोड के उसमें कर दिया, जबकि ना तो नगर पालिका की उसमें भूमि है, ना ही कोई सरकारी भूमि है। और मुझे तो ऐसा, मतलब वहाँ जबरदस्ती अंदर भी घुसे, सब कुछ किया, जो भी आप तो सब लोग थे साथ में। क्या मानते हैं ये सीमांकन किस हो जाए? देखिए, विशुद्ध राजनीतिक सीमांकन है और आगे मुझे नहीं लगता कि पिछले 1-1.5 साल में जिस तरीके से राजनीतिक हमले हम लोगों के ऊपर हुए हैं या हो रहे हैं, उनसे कहीं कुछ किसी प्रकार का शक होगा कि क्या ये करने वाले हैं। और पटवारियों के लिए तो सबको, पटवारी की महिमा हमारे यहाँ एक चलती थी, उसमें कहा गया था कि पटवारी का बस्ता ऐसा जिसे देख जीव डालता भैंसा। पटवारी जब अपनी पर आवे तो ब्रह्मा जी फरे हो पाने। तो बस वही स्थिति है, वो तो जो करना चाहें वो करें। बाकी न्याय के लिए हमारे पास में न्यायालय है, तो हम आगे अपील करेंगे। अभी उन्होंने आज सीमांकन में तो कोई कब्जा नहीं बताया, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि सीमांकन की जो रिपोर्ट बना के लाएंगे उसमें वो कुछ ना कुछ निकाल के जरूर लाएंगे। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।